नमस्कार, स्वागत है आपका बिज़नेस आइडिया चैनल पर। आज हम बात करेंगे माया के बारे में। एक ऐसा शब्द जो हमने बार-बार सुना है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ समझना आसान नहीं है। आइए आचार्य प्रसाद जी की दृष्टि से समझते हैं कि माया क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि माया कोई वस्तु या व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि यह मन की एक व्यवस्था है। माया वह भ्रम है जो हमें सत्य को देखने से रोकती है। जब हम जगत को अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के अनुसार देखते हैं, तभी माया जन्म लेती है। माया सत्य को धुंधला कर देती है। जो व्यक्तित्व माया के जाल में फंसा होता है, उसे अपने चित्त की शुद्धता दिखाई नहीं देती। आचार्य प्रशांत की माया केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, यह मन के भीतर भी अपना मकड़ा जाल बुनती है। विचार, भावनाएं और पहचान सब कुछ माया के प्रभाव में आ जाते हैं। हम वासना, मोह और अहंकार के रूप में माया की कैद में बंध जाते हैं। जब तक मन माया के प्रभाव में है, तब तक जीवन में सत्य का प्रवेश संभव नहीं है। तो फिर माया से मुक्त कैसे हुआ जाए? आचार्य प्रशांत स्पष्ट कहते हैं, जागरूकता। जब व्यक्तित्व अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को अलग दृष्टि से देखना शुरू करता है, तभी माया का बंधन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। जहाँ जागरूकता है, वहाँ माया का अंत है। जागरूकता का अर्थ है स्वयं को निरंतर देखते रहना, समझते रहना। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि केवल भक्ति या केवल बुद्धि से माया को नहीं तोड़ा जा सकता। भक्ति में संपूर्ण और बुद्धि में विवेक होता है। जब दोनों साथ आते हैं, तभी माया से बाहर निकलने का मार्ग मिलता है। भक्ति बिना बुद्धि अधूरी है और बुद्धि बिना भक्ति अंधी है। सत्य तक पहुँचने के लिए दोनों का संतुलन आवश्यकता है। आचार्य प्रसाद यह भी कहते हैं कि माया को पहचानना ही समाधान की पहली सीढ़ी है। जब हम माया को समझने लगते हैं, तो हम अब उसको प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। सत्य को पाने के लिए माया को समझना जरूरी है। जब माया का भेद खुल जाता है, तभी सत्य का प्रकाश दिखाई देता है। तो मित्रों, माया को समझना और उसे ऊपर उठना आसान नहीं है, लेकिन जागरूकता और संपूर्ण से यह संभव है। अगर आपको यह विषय गहराई से समझना है तो आचार्य प्रशांत जी के प्रवचनों को सुनें। बिजनेस आइडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।